सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी, तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत किस करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं सवा सिर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सिर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सिर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है, और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया है। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाए तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे के 3 फेरे लिए तो चौथे फेरे में माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने गांव के बाहर डूब दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा होगी। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ डूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, मुझे यहाँ बैठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी होगी और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन दोनों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता का उद्यापन करे, विनायक जी की कहानी अवश्य पढ़े। बोलो चौथ माता की जय हो।